हेलो लर्नर्स, एक बिल्कुल ही नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और ये वीडियो हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर है, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो ये बस वीडियो आप ही के लिए है। ये आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के, इतिहास सब्जेक्ट के सबसे अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में मैं लगभग 100 प्लस MCQ और SAQ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आप इसे कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा। जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ MCQ और SAQ क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा, लर्न करते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक नंबर देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। सूत्री सिद्धांतों को किसने दिया था? तो विल्सन ने। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनेवा में। राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कितने न्यायाधीश थे? तो 15 न्यायाधीश। राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। राष्ट्र संघ किस के दिमाग की उपज थी? तो ये था वुडरो विल्सन। रॉबर्ट सेंसिल कौन थे? तो ये ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ। वर्साई की संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो यह हस्ताक्षरित हुई थी 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो 42। राष्ट्र संघ के सदस्य की कार्यवाही किस भाषा में होती थी? तो फ्रेंच एवं इंग्लिश में। राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की वार्षिक बैठक कहाँ होती थी? तो जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 20 सितंबर 1920 को। प्रारंभ में राष्ट्र संघ की परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 9। प्रारंभ में राष्ट्र संघ की परिषद में कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य थे? तो 5 अस्थायी सदस्य थे और 4 अस्थायी सदस्य थे। राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव सर एरिक डुमांग किस देश का निवासी था? तो ब्रिटेन का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो हेग में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेग किसकी राजधानी है? तो नीदरलैंड की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किससे प्रभावित होकर की गई थी? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति से। अल्बर्ट थॉमस किस देश के समाज सुधारक थे? तो फ्रांस के। मास्को सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1943 को। तेहरान सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1943 को। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए? 51। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। रूजवेल्ट कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। निशस्त्रीकरण सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? तो जनेवा में। निशस्त्रीकरण सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1932 ईस्वी में। मंचूरिया की समस्या पर विचार करने के लिए परिषद की बैठक कब हुई थी? तो 1931 में। परिषद ने इटली को अबिसिनिया पर बिना कारण आक्रमण करने के लिए आक्रमण राष्ट्र कब घोषित किया था? तो 5 सितंबर 1935। जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1926 में। सोवियत संघ राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1934 में। निम्नलिखित देशों में कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो अमेरिका। वाशिंगटन सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1942। वाशिंगटन सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 26। ठीक है। डम्बरटन ओक्स सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1944।
संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है? तो 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। संयुक्त राष्ट्र महासभा को वांडेन वर्डा ने क्या कहा था? तो विश्व संसद। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को कितने मत देने का अधिकार है? तो 1। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आत्मा कहा जाता है? तो साधारण सभा को। किसे संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व की पंचायत कहा जाता है? तो साधारण सभा को। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 54। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो 2 वर्षों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ में किस अंग को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद को। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 27। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून। अब चलिए ऐसे क्यू क्वेश्चन को देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रसंघ की। राष्ट्रसंघ की स्थापना किसके दिमाग की उपज थी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा था? तो जनरल असेंबली। 14 सूत्री सिद्धांत के जनक कौन थे? तो वुड्रो विल्सन। वर्साय की संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी में। राष्ट्रसंघ की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था करना। राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय साधारण सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो 42। राष्ट्रसंघ के सदस्य की कार्यवाही किस भाषा में होती थी? तो फ्रेंच और इंग्लिश। ये बहुत सारा प्रश्न जो है ना एमसीक्यू से मैच कर रहा है, तो जो मिल रहा है आप उसे नहीं लिखोगे। वीडियो को एक लाइक आप कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। राष्ट्रसंघ के परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन थे? तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य कब बना था? तो 1926 ईस्वी में। ओके। जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्यागी थी? तो 1933 में। जर्मनी ने राष्ट्रसंघ के सदस्यता पर कब त्याग दिया था? तो 1933 में। सोवियत संघ राष्ट्रसंघ का सदस्य कब बना था? तो 1934। इटली ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्यागी थी? तो 1937 में। राष्ट्रसंघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के जनेवा शहर में। राष्ट्रसंघ का प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो महासचिव। राष्ट्रसंघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो सर एरिक ड्रूमांड। ड्रूमांड के बाद होने वाले महासचिव कौन थे? तो जोसेफ एनेनल। जोसेफ एनेनल किस देश के थे? तो फ्रांस के। राष्ट्रसंघ के न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? तो नीदरलैंड के द हेग शहर में। राष्ट्रसंघ के न्यायालय का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो 15 जनवरी 1922 को। ILO का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। निशस्त्रीकरण का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1932 को। निशस्त्रीकरण का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जनेवा में। निशस्त्रीकरण का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1933 को। लोनार्को समझौता कब हुआ था? तो 1925 में। जापान ने मंचूरिया पर कब आक्रमण किया था? 8 सितंबर 1931। इटली ने अबिसिनिया पर कब आक्रमण किया था? तो 19 अक्टूबर 1935। स्पेन का गृह युद्ध कब हुआ था? तो जुलाई 1936। हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब अधिकार कर लिया था? तो मार्च 1938 ईस्वी में। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया
वाकिया पर कब आक्रमण किया था? सितंबर 1923 में। आक्रमण राष्ट्रों के प्रति ब्रिटेन और फ्रांस ने कौन सी नीति अपनाई थी? तुष्टीकरण की नीति। अटलांटिक चार्टर के सिद्धांत की स्वीकृति कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1942। मॉस्को सम्मेलन में किन देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? तो चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन। तेहरान सम्मेलन में कौन कौन राजनीतिज्ञ आए थे? तो चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 27। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। ये भी बार बार क्वेश्चन आया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने दिनों के लिए नियुक्त होते हैं? तो 9 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के महासचिव का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। ILO का क्या अर्थ होता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अभी ऊपर आया था। यूनेस्को का क्या अर्थ होता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945। यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रोम में। संयुक्त राष्ट्र बाल सहायता कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यालय कहाँ है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। IMF का क्या अर्थ है? तो इंटरनेशनल मोनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1945। विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में। तो ये आपने देखा कुछ MCQ और SAQ क्वेश्चन, ये लगभग 100+ होंगे दोनों मिलाकर। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।